Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So everybody have start practicing a lot. Now the most difficult question comes here is 120 मिनट में 120 क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज पढ़ना, ऑप्शंस पढ़ना, जवाब देना. Do not worry, I'm here to help you. Today what we are going to do is मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप रीडिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद में वी विल बोथ ट्राई एंड रीड टुगेदर. जैसे मैंने दो पैसेजेस लिए हैं, एक क्लैट 2020 का है, एक क्लैट 2024 का है. ऑफिशियल क्लैट के पेपर में से पैसेजेस आए हैं. बिकॉज हमारे मॉक्स सबके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ऑफिशियल पेपर लिया है और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जल्दी पढ़ना है. पहले ट्रिक्स देखेंगे और फिर साथ में रीड करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट ऑन टू इट. सो द फर्स्ट थिंग इज आपको क्या ध्यान रखना है. आपको हमेशा एक बेसलाइन मेजरमेंट ध्यान रखनी है. मतलब आप अभी कितने टाइम में कितनी चीजें पढ़ रहे हैं. इफ यू डोंट नो दैट देन यू कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यू थिंग्स. राइट, सो यू शुड नो व्हाट इज योर स्पीड राइट नाउ एंड हाउ मच डू यू नीड टू इंक्रीज इट. कैसे करेंगे अभी बताते हैं. फिर आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं. जैसे 450 वर्ड का एक पैसेज आ रहा है, उसको आप कितने टाइम में पढ़ सकते हैं. तो धीरे धीरे करके इंक्रीज करिएगा. ऐसे नहीं कि अभी मैं 200 वर्ड्स पर मिनट या मैं इतना पढ़ सकता हूँ और फिर उसको आपने जस्ट इनटू ट्रिपल कर दिया है. सो यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस, बट धीरे धीरे धीरे. अभी हो सकता है कि आपका 100 वर्ड्स पर मिनट भी हो. राइट, सो मिनट में बहुत ज़्यादा पढ़ना इज एसेंशियल. एटलीस्ट यू शुड बी फॉर पीपल, बिकॉज 60 सेकेंड्स में 60 वर्ड्स तो पढ़ ही सकते हैं. उसी में इज आर एम दो, ये तो छोटे वर्ड्स होते हैं, सो उसमें कम टाइम लगता है. सो धीरे 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 वर्ड्स पर मिनट इंक्रीज करिएगा. वैसे ही अगर पर मिनट में नहीं होता है तो 70 पेजेस आपको पढ़ने होते हैं 2 आवर्स में. राइट, 2 घंटों में 70 पेजेस पढ़ने हैं, तो उसका भी एक मार्क रख लेंगे. उसके बाद में आता है हमेशा प्रैक्टिस करनी है, टाइमर के साथ करनी है. कोई भी चीज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो टाइमर लगा के पढ़ो, आप प्रैक्टिस बुक्स कर रहे हैं टाइमर लगा के करिए, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं टाइमर लगा के करिए. हर चीज़ का एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए. लाइक यू यूज टू रिमेंबर फॉर पीपल हु आर गोइंग टू द स्कूल नाउ, जो पहले स्कूल जाते थे, आपका हमेशा सुबह का एक टाइम था जब आपको रेगुलरली स्कूल जाना होता था. एंड यूज टू वेक अप विदाउट द अलार्म ऑल्सो. राइट, अगर आप टाइम पे सोए हैं तो आप टाइम पे उठ भी जाते हैं. एक टाइम होता है जब नींद आती है, एक टाइम होता है जब भूख लगती है. सो बॉडी गेट अकास्टम टू इट कि आपको कब क्या किस तरीके से वर्क करना है. सो टाइमर लगाकर हर चीज करनी है, सो दैट योर बॉडी सबकॉन्शियसली गेट अकास्टम टू ईच एंड एवरी थिंग अराउंड यू. ठीक है, 2 घंटे होते ही पेपर का पता चल जाना चाहिए. आधे घंटे में लीगल करनी है, पता हो जाना चाहिए कि आधा घंटा हो गया होगा, अब लीगल करनी है विदाउट इवन दी वॉच. बट ऑलवेज स्टार्ट वेयरिंग अ वॉच नाउ. इट्स वेरी एसेंशियल कि आप एनालॉग घड़ी पहनना चालू कर दें. राइट, फिर आते हैं हम लोग किस चीज का आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है. नाउ वन थिंग इज, पहले एक कैटेगरी ऑफ पीपल वो हैं जिन्हें रीडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अगर रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो थ्रिलर से चालू करो, क्योंकि वो आपको एंगेज रखेगा. राइट, अगर रीडिंग पसंद है, ठीक ठाक पसंद है और स्पीड इंक्रीज करनी है तो लीगल आर्टिकल से चालू करो या फिर सीआर के एडिटोरियल से. वाई, बिकॉज वो आपके सीआर का पार्ट भी हो जाएंगे. आपने अपना पढ़ाई भी कर ली एडिटोरियल पढ़ के और लीगल के आर्टिकल्स भी पढ़ लिए, क्या पता उसी में से क्वेश्चन दे दे. राइट, सो ये सारी चीजें ध्यान में रखो कि कौन सी चीज स्मार्टली वर्क करना है. राइट, समझ आ गया. फिर आते हैं फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन. मतलब ऐसे नहीं हो कि पढ़ रहे हो और जल्दी पढ़ना है तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट यू आर रीडिंग इट. जैसे हम क्लासेस में भी पढ़ते हैं, आई मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स व्हेन रीडिंग द एग्जांपल्स नो व्हाट दे आर रीडिंग. आप खुद को समझा भी पाए तो माइंडफुल रीडिंग करो. कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हुए खुद को थोड़ा थोड़ा समझाते रहो, समराइज करते रहो. ओके, दिस इज अबाउट दिस, देन दिस इज अबाउट दिस. ओके ठीक है, इसमें ये चल रहा है, उसमें वो चल रहा है. राइट, समझ आ गया. तो हमेशा माइंडफुल रीडिंग करनी है और कॉम्प्रीहेंसिव में करना है. अपने शब्दों में उस चीज को बनाते रहो. फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाट, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स. स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स 3 मान सकते हैं हम. इसको हम क्या बोलते हैं, SSM. राइट, SSM करके हम इसको बोलते हैं. स्पीड रीडिंग टेक्निक्स होती है ये हमारी. इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें 3 मेथड्स फॉलो होते हैं. सो द फर्स्ट फ्यू मेथड्स दैट आर फॉलोड, दे आर व्हाट, स्पीड रीडिंग में स्किमिंग आता है. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट,
स्किमिंग, यू हैव टू स्किम थिंग्स, लाइक यू स्किम, आप दूध में से मलाई हटा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्किमिंग द क्रीम, राइट। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे पैसेज में से जो भी इंपॉर्टेंट है, दूध की मलाई वाले को एग्जाम्पल को ध्यान में रख के जो भी पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट से पढ़ना है। इज, आर, एम, ऑफ, देम, हर वर्ड का एक मतलब होता है, बट यही टेक्निक अपनानी है कि कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप रिकॉग्नाइज करें और फिर आगे चलें। फिर आता है स्कैनिंग मेथड। अभी स्कैनिंग में क्या करना है, जैसे अगर उसमें लिखा हुआ हो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, तो 2 अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट वाले में ओरल कर लो, सेकंड वाले में ओरल या वर्बल होगा, सेकंड वाले में रिटन होगा, तो उसको गोला बना लो। और अमेंडमेंट के पहले ये था, अमेंडमेंट के बाद ये है, सेक्शन 10 ये कहता है, सेक्शन 11 ये कहता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो देम। कि आपको स्कैन करते ही पता चल जाना चाहिए। ये टेक्निक मैं अभी सिखाऊंगी। इसमें क्या क्या हो सकता है, नेम्स, डेट्स, पर्टिकुलर फैक्ट्स, या फिर एंटायर पैराग्राफ में से कुछ जो भी एसेंशियल्स हैं वो सारी चीज़ों को स्कैन करना, ठीक है। जैसे आपने राइट, सो आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल व्हिच वुड बी वेरी ओके, सबको समझ आ जाएगा। बहुत सारा कचरा पड़ा है, लाइक रैपर्स है, एवरीथिंग है, उसी में आपके आईफोन 14 के 4 डब्बे पड़े। हाउ विल यू फिगर दैट आउट, यू विल स्कैन इट, राइट। तो वैसे ही स्कैन करके अपने लिए जो भी जरूरी है वो निकाल लो, बाकी के कचरे को रहने दो। फिर आते हैं मेटा गाइडिंग। नाउ मेटा गाइडिंग इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे आपकी 2 चीजें सॉल्व होती है। पहला कि आप कंफ्यूज नहीं होते कि आपने कहाँ छोड़ा था। सेकंड, आप ये बोल सकते हैं कि आपने ये ध्यान है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो जोर से नहीं पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। सो मेटा गाइड इज व्हाट, ईदर इट कुड बी योर फिंगर और योर पेन, जैसे हम स्टाइलस यूज करते हैं, इट कुड बी योर फिंगर और योर पेन, जिससे आप गाइड कर रहे हैं। लाइक यूज अ पॉइंटर लाइक अ पेन और योर फिंगर टू गाइड योर रीडिंग स्पीड। ऐसे इग्नोरिंग फिलर वर्ड्स, प्रैक्टिस बाय लुकिंग, एक चीज को मेटा गाइड की तरह यूज करते रहें, सो दैट इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एंड यू डोंट वोकलाइज इट ऑल, राइट, अंडरस्टूड। सो उसी के बाद में चलिए हम हमारा पैसेज पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑफिशियल क्लैट 2020 पेपर। अभी अगर आप लोग चाहें तो आप एक टाइमर भी लगा सकते हैं, बट टुडे आई विल बी टीचिंग यू कि आपको इसको आराम आराम से कैसे पढ़ना है। लाइक मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में सिखाऊंगी, बट इफ यू डू इट, आप लोग आराम से उसको विद इन 3 मिनट्स एट इनिशियल स्टेज पढ़ लेंगे। इमेजिन अभी आप जो पैसेज को 5 मिनट लगाकर पढ़ रहे हैं, वही पैसेज मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में इनिशियल स्टेजेस में करना सिखा दूंगी, राइट। उसके बाद में जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे विद इन 2 मंथ्स, दिस इज माय प्रॉमिस, कि आप आराम से वो पैसेज जल्दी से जल्दी पढ़ पाएंगे और 3 मिनट से कम में पढ़ पाएंगे। सो अभी हम लेट अस रिड्यूस आवर पैसेज टाइम फ्रॉम 5 to 3 minutes एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। आई विल टेक इट स्लो, बट व्हेन यू आर डूइंग इन द प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट। आप क्या करना, मैं जैसे ही सिखाऊं वीडियो पॉज करना, hold some other passage and then try and read it, right? So let us start. So अभी इसमें जैसे हमने चीजें सीखी थी, कैसे पढ़ना है, कैसे इंक्रीज करना है, वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज कि पैसेज क्या बोल रहा है, 7 मई 2020 एक इंपॉर्टेंट डेट है। मेजर लीकेज ऑफ व्हाट गैस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द प्लास्टिक एलजी लोकेटेड इन आउटस्कर्ट ऑफ विशाखापट्टनम सिटी took place when the cooling system of a polymer plant got clogged due to mismanagement of factory workers, resulted in turning the city into glass. Schedule 1 of manufacture storage and powder harages. रूल 2 में ये सब दे रखा है। तो इसमें बोल रखा है कि इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं फैक्ट्स ऑफ व्हाट केस। इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको इनिशियली प्रैक्टिस करते हुए ये ऑफ कोर्स लिखना है, धीरे धीरे सबकॉन्शियस आदत हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आएगा प्रिंसिपल 1, क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल इज ऑन अबाउट पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो इसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अंडरलाइन कर लिया, या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क इट, मेक सर्कल्स। फिर आता है डॉक्ट्रीन इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, ऑफ एनवायरमेंटल लॉ व्हिच प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन कंपनसेटिंग द डैमेज टू द पीपल हु ऑट टू बी रिम्बर्स इट। मतलब कुछ तो नुकसान हुआ है, कुछ उसका रिमर्स हैव द company to disperse it. Then the principle explicitly affirms that the person who damages or destructs what the environment has the absolute obligation
और bear the cost of familiarization the environment the enviro legal action. यहाँ पे केस लॉ दे रखा है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिम्बर्स द सफर्स एज वेल एज पे फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द डैमेज्ड एनवायरमेंट. पॉल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रखा है, सब कुछ बता रखा है कि कब कब क्या क्या होगा अगर आपने कोई नुकसान किया है. तो यही प्रिंसिपल वो है जिसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा के पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा अगर आपने एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके से हार्म किया है तो. राइट, देन इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाता है हमारा, ये हम लोगों ने पढ़ भी रखा है. सो आई हैव टेकन पैसेजेस जो आप लोगों को आते भी हैं, नहीं भी आते हैं तो भी चलेगा. फिर हम एक पैसेज डिस्कस करेंगे जो मोस्टली लोगों को नहीं आता होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको पढ़ाया भी गया होगा. इन केस दैट इज वेरी गुड बिकॉज वी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ऑल ऑफ द करंट टॉपिक्स एज वेल. फिर चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे. द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर इन द केस ऑफ व्हाट राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, where the court held that any person who uses land in an unnatural manner, first unnatural manner given है, ultra hazardous thing given है, दो आ गया, on such parties will be liable under principle for any damage occurred on the escape. मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं इसमें. राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में आया था, फिर दे रखा है अननेचुरल मैनर में कोई हजार्डस में रखो, फिर आता है डैमेज और एस्केप की बात कर रहे हैं ऑफ सच पेरिलियस सब्सटेंस. पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस या हार्मफुल या केमिकल या फिर डेडली. However, the person is liable only when non-natural use of land. The principle also restricts liability when the escape is due to an act of strangers. मतलब यहाँ पे एक exception given है. सारी चीजों में liable हो गए, but अगर किसी और stranger ने किया है तो आप liable नहीं होंगे. Act of God, for example, a natural calamity due to person injured, or when it happens under the consent of person injured, voluntary not fit injuria, or with statutory authority. तो मतलब इन लोगों ने इसी में आपके क्या क्या दे दिया है, इसी में आपने इन लोगों ने 3 एसेंशियल 5 एक्सेप्शन दे दिए हैं. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं. इफ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मार्क, यही एक्सेप्शन कर लो, इन सबको तो आप मार्क कर ही लो. राइट, फिर आते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 पे. प्रिंसिपल नंबर 3 इज अबाउट व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझाया, फिर बोला ये इसका स्ट्रिक्ट फॉर्म है, तो मतलब इसमें एक्सेप्शन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे. एज इट इज डिवॉइड ऑफ एनी एक्सेप्शंस दैट वर मेंशन्ड अंडर द अर्लियर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट नेम इन व्हाट, केस लॉ भी आ गया इसमें, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. This principle is that whenever an enterprise engages any dangerous or hazardous activity that threatens the people working in the enterprise and those living nearby, it owes an absolute and non-delegated duty to the community that no harm will be caused. If harm is indeed caused, the enterprise will have to compensate for damages and cannot use exceptions in the case and cannot claim the harm not being caused due to negligent absence or care of a reasonable precautions. मतलब absolute principle जैसे मैंने ये पढ़ा, then I have to explain it to myself and you have to do it just the way I am doing it. कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल में क्या बोला कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का स्ट्रिक्टर वर्जन है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. वो ये बोलता है कि अगर आप कोई भी अल्ट्रा हजार्डस या डेंजरस थिंग करते हो देन यू हैव टू टेक ऑल दी मेजर्स, और अगर कोई भी नुकसान होगा तो आप सबके लिए लायबल होंगे. राइट, अंडरस्टूड. सो ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही आप करें. अब कभी भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता है कि 100% वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से तो देंगे, फिर वो तीनों एसेंशियल्स में से एक एसेंशियल हटा के देंगे, फिर वो 5 एक्सेप्शन में से कुछ ना कुछ दे देंगे. तो जैसे ही क्वेश्चन आए, यू नो वेयर एक्सेप्शंस आर रिटन, यू नो वेयर एसेंशियल्स आर रिटन, यू नो व्हाट इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल. और जब आपने खुद को ये समझाया कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट क्या होता है, तो आप आराम से डिफरेंशिएट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. इतने से पार्ट में से आपका आराम से पूरा 5 क्वेश्चन आते हैं, यू कैन ईजिली सॉल्व देम. राइट, फिर आते हैं हम हमारे सबसे करंट पेपर पे, विच इज व्हाट, विच इज क्लैट 2024 का पेपर. दिस इज द पैसेज 1 दैट वी आर कंसिडरिंग. इसमें क्या है, इसमें बात हो रखी है, चलिए लेट अस ट्राई एंड रीड दिस. सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप आगे जाके जो भी मैंने समझाया वापस देखिए, फिर उसको बैठ के करिए. अभी हम पैसेज 2 पढ़ते हैं. In the legal system India, a significant emphasis on protecting the rights and welfare of what, children. तो मतलब ये चिल्ड्रन के उसमें कोई ना कोई बात होगी.
The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act is a vital piece of legislation in this regard. It is designated to ensure that children in conflict with law receive special care, protection and treatment with the ultimate goal of their rehabilitation and regeneration in the society. So this is what, this is brief of the act, brief of the act. ये brief बता रहा है act के बारे में. फिर आते हैं, क्या बोल रहा है, one of the key provisions. One of the key provision of the act is the establishment of juvenile justice boards. फिर juvenile justice board का establishment दे रखा है at what level? At district level. These boards consist of what? Metropolitan magistrate, judicial magistrate, first class and 2 social worker, at least one of whom should be a woman. तो यहाँ क्या लिख देंगे? Essentials, राइट? अगर आपको ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाना है तो या तो आप एसेंशियल्स लिख दो या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लिख दो कि यहाँ पे इसके 2 रखे हैं, 2 लोग होने चाहिए, 1 विमेन होना चाहिए, ये लिख रखा है. फिर आता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ जुवेनाइल. प्राइमरी फंक्शन क्या है? एज डिटरमाइन करने का है. फिर आता है द सर्कमस्टांसेस यू circle primary function which of the offense was committed and whether the juvenile should be sent to a special home or released on probation, ये भी दे रखा है. फिर आता है The act makes a clear distinction, मतलब अब इन्होंने clear distinction भी करा है. किस चीज़ के बारे में किया है? A child in conflict with law and a child in need of care and protection. A child in conflict with the law is has committed an offense, while a child in need of care and protection is one who is under the risk and support. Right? समझ आ गया? ये मैंने क्लास में exactly यही से हमने पूरा डिस्कस किया था पिछले साल और बहुत सारे बच्चे खुश भी थे कि उनको करंट का ये टॉपिक आया है जो हमने क्लास में पढ़ाया है. राइट? देन इज The act introduces what? An individual to deal with children who are in conflict with law. फिर ये क्या बता रहा है? 2 टाइप के चिल्ड्रन हो जाते हैं. पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का था, फिर 2 काइंड्स ऑफ किड्स के बारे में था. अब बता रहा है क्या इसको कैसे हैंडल करना है. For children between the ages of 16 and 18 who have committed heinous offences, they can be tried as what? Adults. फिर एक क्वेश्चन 100% इससे देगा कि कोई ना कोई बच्चा जो कि 18 से कम है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है. हीनियस ऑफेंस में आ सकता है रेप, ग्रूसम मर्डर, ये सारी चीजें अगर उसने की है तो उसको कैसे ट्राई किया जाएगा? एज एडल्ट्स, सब्जेक्ट टू अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय हुम? द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. दिस असेसमेंट कंसिडर्स द चाइल्ड मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी. अब इसमें आपको क्या कंसिडर करना होगा? आपको ये भी देखना पड़ेगा. राइट? आप क्वेश्चन मार्क बना दे कि क्या कंसिडर करना है. द केस इज ट्रांसफर टू द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट. अगर आपने सही कर दिया है तो आपका केस रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. The act also places restrictions on the publication of information that could lead to the identification of juvenile offender. मतलब 100% अगर publication का कुछ तो लिखा है तो एक क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे. फिर this is done to protect the privacy and future prospectus of the child. समझ आ गया? इसमें क्या दे रखा है? इसमें लास्ट सिर्फ चाइल्ड के बेनिफिट है. So this passage, what the passages I have explained you right now, is not me explaining you the passage, rather reading it. So if you see, हमने बहुत जल्दी 2 passages पढ़ लिए हैं. कहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमें वो भी पता है, क्योंकि this is the best thing. आपके सिर्फ इस एरिया में से ही आपका क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा. सो 5 क्वेश्चन हमने इतने अच्छे से सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने जैसे पढ़ा जल्दी पढ़ा. राइट? सो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा और रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की. सो दैट इज इट. इफ यू गाइज रियली फाउंड दिस वीडियो useful, comment down below for any such more videos that you want, and if you have any doubts, comment down below, and please like, share and subscribe. Share as much as you want, because हमें क्या करना, हमारे पास में 4000 सीट्स है, सबका सिलेक्शन हो जाए. राइट? So share it with your friends everybody. Thank you. Have a nice day.